लाइफ विद बिलाल के साथ आयशा, आंटी, आमिना, मोमिना, मरियम की नफ़रतें क़यामत तक ख़त्म होने वाली नहीं, क्योंकि जी आए रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई होती है। इनके दरमियान नफ़रतों का समंदर। और जी मोमिना और आमिना के बाद समीना के घर की शिफ्टिंग। और जी बिलाल भाई आजकल किन किन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, आज बहुत कुछ मिलेगा जी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। अच्छा जी, सबसे पहले हम बड़े अमेजिंग टॉपिक पर बात करते हैं जी। 3 साल हो गए हैं समीना की शादी को, और जी समीना क्लेम्स करती है कि जर्मनी वो सेटल है जी अपनी जॉब की वजह से। और इन 3 सालों में जी समीना ने अपनी जो ऑफिस का दीदार करवाया था लोगों को, एक दफ़ा पहले और जी अब एक दफ़ा दोबारा। क्या जी सवाल बनता है कि समीना अपनी शादी के बाद जर्मनी में ऑफिस में सिर्फ 2 दफ़ा गई है। और जी समीना की आईटी रिलेटेड जर्मनी में ये कैसी जॉब है जहां सिर्फ साल में एक दफ़ा चक्कर लगता है। वेरी अमेजिंग और रिडिकुलस बात यह है कि समीना की 3 साल की शादी में जी ऑफिस का दीदार 3 साल में जी 2 दफ़ा। अब ज़रा कैलकुलेशन तो बनती है कि अगर ऑफिस घर से 3-4 घंटे दूर है तो रोज़ाना आना जाना तो नहीं हो रहा। ऑफिस की हाजिरी भी जी 3 साल में 2 दफ़ा। एट लास्ट ये क्लियर है जी कि ये जॉब जो है वर्क फ्रॉम होम है। और जी फिर बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि असल मकसद ऑफिस लाइफ है या जी पीसफुल लाइफ। क्योंकि जो हमें 3 साल में समीना ने दिखाया है 2 दफ़ा ऑफिस जाकर, जिससे आने जाने में ही जी 4 घंटे रिक्वायर है। और जी फिर वहाँ होटल में स्टे होता है जो कि ऑफिस की तरफ से ही होता है जी। 2-3 दिन स्टे करती हैं और तमाम काम की डिटेल्स लेकर बाजी वापस आ जाती हैं। तो जी फिर समीना हर वीडियो में क्यों क्लेम कर रही होती है कि जी वो सिर्फ अपनी जॉब की वजह से जर्मनी में है। समीना की इन हरकतों पर तो ये कहावत याद आ जाती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक्चुअली बात यह है कि इंसान एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ का भी सहारा ले ले, लेकिन सच जो है वो सामने आ ही जाता है। एक्चुअली समीना की जो पाकिस्तान से दूरी है और जर्मनी मूव होने की, वो जी जॉब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जी ससुराल है। और जी सबसे पहले मैं ये बात कह दूं कि आंटी को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दे, 100 साल से ज़्यादा ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। लेकिन जी हर इंसान एक दिन जाना है। देखिएगा जब आंटी का इस दुनिया में टाइम वक्त पूरा हो जाएगा तो देखिएगा समीना बाजी कैसे जाती हैं पाकिस्तान। क्योंकि मरियम और आयशा को तो पहले ही वो मुंह लगाना पसंद नहीं करती, वो पता नहीं किस वजह से बर्दाश्त करके बैठी हैं ये सब कुछ। इसलिए जब तक आंटी हैं तो जी का जो है पीसफुल लाइफ का जो पैकेज है वो जर्मनी में है, ना कि पाकिस्तान में। जो कि गाहे बगाहे अभी भी जताया जा रहा है कि आमिना अपनी माँ को अपने घर में ले जाए, मरियम ले ले मकान, और जी आयशा या मरियम मिल के अपना मकान ले लें और उधर शिफ्ट हो जाएं। अब जी एक और नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है जी कि बिलाल भाई ने जो इनके अब्बू की वसीयत थी जी कि जो अनमोल के नाम मकान लगाया जाए जी, उसको चेंज कर दिया है समीना के कहने पर। लेकिन जी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा ओल्ड वीडियोस में 2-3 साल पहले जी समीना घर में किसी को भी मुंह नहीं लगाती थी, ना आयशा, ना आमिना, ना मरियम को। सिर्फ मोमिना के साथ इसका बिहेव फिर भी अच्छा था। लेकिन जी जैसे ही बिलाल भाई के अब्बू की डेथ हुई और समीना की सेल्फिशनेस की वजह से जी बिलाल भाई की वालिदा ने अनाउंस किया था यूट्यूब पर आकर ही वीडियो में कि जी ये उनके हस्बैंड की वसीयत थी कि मकान जो है वो अनमोल के नाम पर कर दिया जाए। बस जी वो दिन गया और आज का दिन आया। तब से ही समीना बाजी ने अली और मोमिना के लिए अपने दिल में ऐसी नफरत की गिरें बांधी हुई हैं जो कि अब खोलने से भी नहीं खुल सकती। तब से जी एक दूसरे को डिफेम करने के लिए लोग क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। मोमिना और आमिना के बाद जी समीना बेगम भी घर की शिफ्टिंग वाले कंटेंट पर आ गई। लेकिन किचन हमारा हो गया था लेट, लेकिन वो मसला आज हो गया है हल। कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे छोटा है हमारा, लेकिन ये भी कोई नहीं, इंशाल्लाह सब्र से कुछ मिलेगा ना तो बेहतर ही होगा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, ये है सबसे छोटा इनका है। अच्छा जी, अगर हम आज बिलाल भाई के व्लॉग्स देखें तो हमें उमैर भाई की बात सच होती नज़र आ रही है, क्योंकि उमैर भाई का ये क्लेम था, उन्होंने बड़े ही यानी कि फ़ख्र से क्लेम किया था जी कि बिलाल जा तो बड़े शौक़ से रहा है लेकिन वहाँ सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। समीना ने ससुराल की वजह से जर्मनी में फ़िलहाल जी सेटल होने का डिसीजन तो लिया हुआ है, लेकिन इस डिसीजन से वो भी खुश नहीं। लेकिन जी उमैर भाई के किए हुए क्लेम की वजह से वो हार नहीं मानना चाहती, इसी वजह से वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रही। अब जी अगर देखा जाए तो जर्मनी लाइफ पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा टफ़ है।
जिस तरह के बिलाल भाई और समीना बता रहे हैं कि 1.5-2 माह हो गए हैं जी, किचन का जो है हमने मेजरमेंट जो सारी दी हुई है और किचन जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ, इनका उसका ऑर्डर ही नहीं आया। अब उन्होंने ये प्रोवाइड किया छोटा सा। एक तरफ उमैर भाई की सोने से जरी हुई बात और एक तरफ जी इनके चैलेंजेस, इनकी हार्डशिप्स। वाकई कह सकते हैं कि उमैर भाई से सियाना बंदा नहीं है कोई दुनिया में। और जी जिस तरह इन लोगों ने दिखाया कि जी खुद ही जो है वो किचन का तमाम सेटअप करना है, कोई सिंक नहीं, कोई पानी नहीं, और जी लाइट्स को खुद इंस्टॉल करना है, और जी खुद ही डिब्बों में तमाम सामान को अरेंज करना, और फिर ही इतना भारी वेट, हैवी लोडेड जो वेट है घर का, वो उठा कर आगे से ट्रांसफ़र करना। क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि जी 500 यूरो जो है लेबर हायर करने के लिए वो मांग रहे हैं। 500 यूरो की डिमांड टू मच एक्सपेंसिव। और जी फिर ये भी बताया है जी कि सिर्फ गाड़ी के लिए और सिर्फ एक ड्राइवर एक दिन के लिए शायद जो फैसिलिटेट करने के लिए वो 150 यूरो की डिमांड है उनकी। और यही काम जो कि हम पाकिस्तान में लेबर हायर करने के, इस तरह के काम करने के कुछ हज़ारों में करवा लेते हैं। इसको कहते हैं जी जल्दबाजी में किए गए फैसले और अपना किया दौरा अपने ही गले पर जाना। कोई रैक नहीं, कोई बॉक्स नहीं, कोई कुछ नहीं रखने के लिए, सिर्फ खाना पकेगा और बर्तन धुलेंगे। बिलाल भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं अपने रिसेंट व्लॉग्स में, क्योंकि जब पाकिस्तान में आप लोग रेंट के लिए लेते हो घर, तो ज़ाहिर बात है आपको प्रॉपरली सब कुछ अरेंज हुआ मिलता है। लाइट्स, पेंट्स जी, और कैबिनेट्स, किचन, सिंक और पानी का सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग फुली प्रिपेयर्ड। और जी पाकिस्तान का सिटीज़न को जब जर्मनी में इस तरह के चैलेंजेस और हार्डशिप्स को फेस करना पड़े, तो ज़ाहिर बात है बिलाल भाई नेचुरली समझ आ रहा है कि किस तरह इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और किस तरह इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। क्योंकि बगैर किसी लेबर के सब कुछ खुद मैनेज करना इट इज़ वेरी टफ, यहाँ तक कि पेंट तक। फिर आ गई बात जी उमैर भाई पर। उमैर भाई की बात शायद उस वक़्त सिर्फ एक राय थी, लेकिन आज इनके हालात ने राय के नीचे तस्दीक शुदा की मोहर लगा दी है। क्योंकि आज वक्त ने इसे साबित कर दिया है कि यहाँ इंसान किसी चीज़ के लिए भी लेबर नहीं हायर कर सकता। बेड को, तमाम कैबिनेट्स को खुद ही खोलना, इनके स्क्रूज़ को, और फिर इनको प्रोटेक्शन से जी दोबारा असेंबल करना, इट इज़ वेरी टफ। और जी बिलाल भाई के व्लॉग्स देखकर अब मुझे आल्डी और जी पोको, ये नाम तो याद भी हो गया इनके सुपरमार्केट्स के। और आप खुद भी हेल्प करो अपनी, मतलब ये चीजें खुद ही पैक करो, खुद ही नीचे उतारो, वजन उठा के। इसका है कोई 100-150 यूरो। 150 यूरो। सो अब जी आयशा के रिलेटेड एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जी कि आयशा जो है वो जानबूझ के अपना फिगर दिखाती है और झुकती है बच्चों को उठाने के बहाने ताकि अपना सब कुछ दिखाऊं। आयशा जी बुरी अम्मा के अंदर अब है क्या जो आयशा ने अपना दिखाना है। एक्चुअली बात यह है कि इंसान किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचे, और फिर इस तरह के घटिया इल्ज़ाम, क्योंकि एक उंगली जो अब आप दूसरों पर उठाते हैं तो चार अपनी तरफ भी तो आती है। क्योंकि दुनिया मकाफाते अमल है, जो बोओगे वो ही काटोगे। क्या आप लोग इस कंट्रोवर्सी से एग्री करते हो कि आयशा जानबूझकर ऐसी हरकतें करती है? और जी इसका मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब बताइएगा, और आगे व्लॉग में बहुत कुछ आएगा इंशाल्लाह। और जी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन मस्ट।